एक्सरसाइज 7.8। अब एक्सरसाइज 7.8 से डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू होने वाला, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। 7.7 तक आपने इंडेफिनेट इंटीग्रल करा था, अब यहां से क्या हो जाएगा? डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है आपको, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रल की सबसे पहली एक्सरसाइज है और यहां पर ना बहुत फर्जी सा मेथड यूज करते हैं, लिमिट एज अ सम करके इंटीग्रेशन करते हैं अपन, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब देखो होता है यहाँ पे ये है कि ये कुछ फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और कुछ इंटीग्रेशन करेंगे। क्वेश्चन अपन करेंगे ना तो समझ में आएगी तुम्हें चीजें, ठीक है। अपन क्वेश्चन उतारेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये कुछ तीन फॉर्मुलेस हैं, ये तीन फॉर्मुलेस का यूज करना है और आपको ये याद करना है। 1 + 2 + 3 n-1 तक का सम कितना होता है उतना, 1² + 2² + 3² n-1 का होल स्क्वायर तक का सम कितना होता है उतना। तो ये याद रखना है आपको कुछ फॉर्मुले से, ठीक है। तो क्या बोल दिया मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx कहां से कहां तक? a से b तक। यहां पर a क्या है? लोअर लिमिट और b क्या है? अपर लिमिट। तो इसका इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें करनी है क्या नहीं करना सब अपन करते हैं कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x dx a से b तक, यानी लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है। जब भी इंटीग्रेशन करता हूं तो देखो सबसे पहले ना आपको कुछ काम करने, सबसे पहला काम क्या होता है? आपको NH की वैल्यू, a की वैल्यू लिखनी है। देखो a बोले तो लोअर लिमिट होता है, a का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट। अच्छा इधर बताओ लोअर लिमिट क्या? a ही है ना, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? a। अच्छा उसके बाद अपर लिमिट, अपर लिमिट को क्या बोलते हैं अपन? b। यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है ना, फॉर्मूले में a क्या है? लोअर लिमिट है। क्वेश्चन में भी क्या है? लोअर लिमिट a ही है ना, तो a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इधर फॉर्मूले में b क्या है? अपर लिमिट। तो इधर क्वेश्चन में भी b की जगह मतलब अपर लिमिट की जगह b है ना, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई? b। जैसे ये आ गया फिर आपको NH की वैल्यू निकालनी। NH की वैल्यू होती है b - a, ठीक है। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है? b माइनस लोअर लिमिट a, ठीक है क्या। जैसे इतना काम हो गया, अब आपको क्या निकालना है? fa + h और fa + n-1 × h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे निकाल देते, बताओ। अब सबसे पहले मुझे बताओ fx की वैल्यू क्या होगी? fx की वैल्यू क्या है? यहाँ पर फंक्शन क्या है? x, जिसका इंटीग्रेशन करना है ना, ठीक है। जैसे fx की वैल्यू आ गई, अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे? fa + h और fa + n-1h। तो बताओ fa की वैल्यू कितनी होगी? fa का मतलब क्या है? इस फंक्शन में जहां पर भी x दिख रहा है उसकी आगे पुट कर देना है आपने a। तो यहां पर x दिख रहा है तो x की आगे पुट कर देंगे a, ठीक है। तो fa की वैल्यू कितनी आ गई? a। अगला fa + h, तो बताओ fa + h कितना हो जाएगा? जहां भी फंक्शन x है, जो भी फंक्शन है ना उसमें x की आगे पुट कर देना a + h, तो फंक्शन x ही है तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? a + h। अच्छा अगला f ऑफ, इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूं, f ऑफ a + n-1h, इसकी आगे लिखेंगे, बताओ। जहां पर फंक्शन x है उसके आगे लिख देना, ये पूरा टर्म लिख देना। तो बताओ कितना आ जाएगा? सेम आ जाएगा ये n-1h। इतना काम हो गया। उसके बाद जो भी ये वैल्यूज आई हैं वो सारी की सारी इधर फॉर्मूलेस में पुट कर देनी। चलो पुट करो जरा। लिमिट h टेंड्स टू 0, चलो लिखो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना अपन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पर लिख देता हूं। चलो इंटीग्रेशन a से लेकर b किसका? x dx का ना, तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f ऑफ a की वैल्यू कितनी है? a है ना, तो इधर पुट कर देंगे a प्लस f ऑफ a + h, उसकी वैल्यू कितनी है? इधर पुट कर देंगे a + h, फिर प्लस बिंदी 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 प्लस f ऑफ a + n-1h, उसकी वैल्यू कितनी है पूरी? तो इधर वैल्यू पुट कर देते हैं a + n-1h, ठीक है क्या। अब देखो क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 करने के वाला हूं। देखो h तो इधर यही, यहां पर मुझे तो यहां से, इसको मत काउंट करो फिलहाल, यहां से बताओ a + h, फिर अगला टर्म क्या होगा? a + 2h, अगला टर्म क्या होगा? a + 3h, जाते जाएगा कहां तक? a + n-1h तक। तो मुझे एक बात बताओ, हर टर्म में a आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से मतलब यहां वाले टर्म से यहां वाले टर्म तक कितने a आ गए टोटल? n-1 a आ गए ना, और एक a ये है, तो टोटल कितने a हो गए? n a हो गए। टोटल कितने हो गए? n a हो गए, ठीक है ना। n बार a आ रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं? a × n लिख सकता हूं क्या यहाँ पे? देखो इसको भी भूल जाओ फिलहाल के लिए, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने a आ रहे हैं? n-1 टाइम्स a आ रहा है, और एक ये है तो a के और प्लस कर दोगे n-1 टाइम्स a में, तो कितना हो जाएगा? n टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा टोटल? n × a। अच्छा अब इधर मैं इतना लिख दिया मैंने, अब प्लस, अब देखो इधर h है, अगले टर्म में क्या होगा? 2h, अगले टर्म में क्या होगा? इसके बाद टर्म में 3h, ऐसे जाते जाएगा कहां तक? n-1 तक जाते जाएगा। तो सब में h आ रहा है, तो मैं क्या काम कर रहा हूं? एक h कॉमन निकाल दे रहा हूं। जैसे मैंने h कॉमन निकाला, देखो क्या हो जाने वाला है। इधर क्या बच जाएगा? 1 प्लस इधर क्या बच जाएगा? 2 प्लस इधर क्या बच जाएगा? 3, फिर ऐसे ही बिंदी 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 प्लस लास्ट टर्म क्या बचेगा? n-1। समझ गए बात को क्या? इसको थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं ऐसा, ठीक है। अब मुझे एक बात था, लिमिट h टेंड्स टू 0 h a × n प्लस
एच। अच्छा इस पूरे की वैल्यू बताओ कितनी है, मैंने बोला था ना याद कर लेना वो फॉर्मूला, देखो फर्स्ट वाला यही तो है कि नहीं है पूरी चीज, तो उसका फॉर्मूला कितना होता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, तो इस पूरी का आके लिख दूंगा मैं n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। सही है कि नहीं है भाई, इस पूरे की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी, फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा, ये h है ना, ये h लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, h को ना मैं अंदर डाल दे रहा हूं दोनों में, h को क्या डाल दे रहा हूं, अंदर डाल दे रहा हूं दोनों के पास। तो इधर करते जरा, क्या कर सकता हूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना हो जाएगा h, जब इसको दूंगा तो कितना हो जाएगा a n h, लिख सकता हूं क्या भाई, h इसको मिल गया a n h प्लस कितना हो जाएगा ये h स्क्वायर, h इंटू ये बाहर वाला कितना हो गया h स्क्वायर n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। अब देखो एक बात समझ लेना, बात याद रखना, देखो मुझे बात तो हमने यहाँ पर एक काम करा था ना, h की वैल्यू निकाली थी b माइनस है, तो हम यही चाहेंगे हर टर्म में हम क्या लेके आने की कोशिश करेंगे nh। अब देखो यहाँ तो nh आ चुका, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर h स्क्वायर है ना, मतलब कितने h है, 2h है ना, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ a इंटू एन एच कर दिया मैंने, h स्क्वायर है तो एक h जो है, मतलब h मतलब 2h, तो एक h में इस n को दूंगा तो कितना हो जाएगा n इंटू h, और एक h जो है मैं अंदर ब्रैकेट के अंदर दे दूंगा, इस पूरे टर्म को दे दूंगा, तो कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर nh माइनस h, समझ गए, अपॉन टू। देखो h स्क्वायर था 2h थे, तो एक h मैंने इस बाहर वाले n को दे दिया nh हो गया, और एक h मैंने अंदर दे दिया n माइनस वन को, तो कितना हो गया n को दिया तो nh, और फिर इसको भी h दे दिया मैंने तो माइनस h, ठीक है क्या, इतना हो गया। अब nh की वैल्यू बताओ कितनी है, अपन ने निकाली थी ना, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी, b माइनस a, तो इधर पुट कर देंगे nh की वैल्यू। भाई आप कोशिश करेंगे कि nh जितने टर्म्स में आ सकता हो उतने टर्म में आए, तो a की जगह तो है, nh की जगह लिख देंगे b माइनस a प्लस, सिमिलरली यहाँ पर भी nh क्या लिख दूंगा मैं इसकी जगह b माइनस a। अच्छा इधर b माइनस a, और इधर लास्ट में क्या आ गया माइनस s, तो ये माइनस s लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। समझ पा रहे हो बात, इस nh की जगह ये b माइनस लिख दिया, इस nh की जगह b माइनस और इस nh की जगह ये b माइनस लिख दिया, ठीक। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दो जरा, जैसे h टेंड्स टू 0 आप यहाँ पुट करोगे तो ये वाला h क्या हो जाएगा 0, तो बच क्या जाएगा, देखो a इंटू बी माइनस है, लिमिट पुट कर दी मैंने है ना, तो कितना बचेगा यहाँ पर b माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखो ना b माइनस a माइनस 0, क्योंकि h की वैल्यू तो 0 पुट कर दी, तो ये बचेगा कैसे, इधर b माइनस है, और b माइनस इंटू b माइनस कितना हो जाएगा b माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है क्या। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, एक b माइनस a कॉमन निकाल लो, बताओ इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा a, और इधर क्या बच जाएगा b माइनस a अपॉन 2। एलसीएम ले लो जरा, कुछ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा b माइनस a, इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस b माइनस a अपॉन 2। देखो 2a माइनस a कितना हो जाएगा, थोड़ा यहाँ कर लेते चलो, b माइनस है तो b माइनस a उतार रहे हैं यहाँ पे अपन, ठीक है, 2a माइनस a कितना हो जाएगा a हो जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या b प्लस a अपॉन 2, सही है क्या, अरे 2a माइनस a हो गया, और b भी है प्लस में, तो a प्लस b लिखो या b प्लस लिखो एक बात है, तो b प्लस अपॉन 2। अब देखो b माइनस a b प्लस a क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, और ये आंसर हो गया फाइनल। क्वेश्चन नंबर 2, हम ये करना है इंटीग्रेशन 0 से 5 x प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। सबसे पहला काम क्या था ऐसा करने के लिए, फॉर्मूला तो आपको याद ही रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, a की वैल्यू बताओ, a कितना है 0, लोअर लिमिट ना, अच्छा b कितना है अपर लिमिट 5, ठीक। अब क्या निकालना तुम्हें nh, nh क्या होता है b माइनस a, nh क्या होता है b माइनस a, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 माइनस 0 कितना आ गया 5 आ गया। अब बताओ fx कितना होगा, fx कितना है, फंक्शन क्या है x प्लस 1 है ना, तो हमें क्या निकालना है fa मतलब f0, भाई fa निकालना, फिर ये निकालना, तीन टर्म निकालना, तो fa निकालना है। अब a की वैल्यू कितनी है 0 है, तो मतलब निकालना क्या f0, इसका मतलब क्या है जहां पर भी फंक्शन में x दिख रहा है वहां पर क्या पुट कर देना है 0, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। अगला क्या निकालना है f ऑफ a प्लस h, कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 0 है ना, तो कितना निकालना है f ऑफ 0 प्लस h निकालना है, मतलब भाई a की वैल्यू 0 है ना लोअर लिमिट, ठीक है। तो अब जो भी फंक्शन दिख रहा है x प्लस h, उसकी जगह x क्या लिखना है 0 प्लस h लिखना है। तो देखो जरा क्या लिख रहा हूं मैं, x से x की जगह लिख दिया 0 प्लस h और प्लस 1, ठीक है क्या प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस h लिख सकता हूँ क्या इसको, भाई h प्लस 1 या 1 प्लस सही है ना। अच्छा अगला क्या निकालना f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, ठीक है क्या, इसका मतलब क्या होगा a की जगह क्या पुट कर देना 0, मैं यही कर दूं क्या, चलो इधर कर देता हूँ यार, तुम बोलोगे फिर आलसी है सॉल्व नहीं करके दे रहा, ठीक है हो गया। अब क्या हो जाएगा, अच्छा अब जो भी x फंक्शन x प्लस h है उसमें x की जगह क्या पुट करना है आपको, ये पूरी चीज, जैसे ये पूरी चीज पुट करूंगा क्या हो जाएगा, देखो x का ये तो 0 हो गया, क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू h, तो लिख रहा हूँ देखो n माइनस 1 इंटू h और प्लस 1, ठीक है क्या, सॉर्टेड, सही आ गया समझ में। अब ये सारी वैल्यूज किसकी, fa की वैल्यू
एफ ए प्लस एच की वैल्यू और एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस फॉर्मूले में, और आंसर निकाल लेना इसका। चलो बताओ, हमें निकालना क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 5x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, फिर ब्रैकेट के अंदर f a की वैल्यू कितनी है 1, तो इधर लिख दिया 1 प्लस f ऑफ a प्लस h, उसकी वैल्यू कितनी निकाल के रखी तुमने 1 प्लस h, तो ये लिख दिया 1 प्लस h प्लस बिंदी 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 प्लस ये वाली वैल्यू भाई f ऑफ, अगला फंक्शन में क्या है, f ऑफ a प्लस n माइनस वन एच है ना, तो ये पूरी वैल्यू तो पुट कर देंगे यहाँ पर। क्या देखो उसका ऐसा लिख रहा हूँ 1 पहले लिख रहा हूँ 1 प्लस n माइनस वन इंटू एच, ठीक है क्या। अब देखो क्या करने वाला हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, फिर देखो इधर से इसको भूल जाओ फिलहाल, यहां से लेकर यहां तक कितने 1 होंगे, n माइनस 1 होंगे, क्यों, क्योंकि देखो पहला टर्म है 1 प्लस h, अगला टर्म क्या होगा 1 प्लस 2h, अगला टर्म क्या होगा 1 प्लस 3h, और जाते जाते कहां तक पहुंच रहा है 1 प्लस n माइनस 1h तक ना। तो टोटल कितने टर्म्स है, यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स है टोटल n माइनस 1, और सब में एक एक 1 है ना, तो इसका मतलब टोटल कितने 1 होंगे, n माइनस 1 टाइम्स 1 होंगे, और इस 1 को भी इंक्लूड कर लो तो टोटल कितने 1 हो गए, n1 हो गए, है ना, n टाइम्स 1 हो गए। तो इधर क्या लिख दूंगा 1 इंटू n, पिछली बार क्या लिखा था a इंटू एन, समझ रहे हो, इस बार क्या लिख रहा है 1 इंटू एन, हो गया इतना। चलो आओ प्लस, अब देखो यहां क्या बच जाएगा h प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 h, ठीक है क्या। अब देखो क्या करने वाला हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को तो h लिख दिया, 1 इंटू एन लिख दूंगा n, सही है, प्लस अब देखो h है, अगला टर्म क्या होगा 2h, अगला टर्म क्या होगा 3h, प्लस डॉट 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 ऐसे जाते आएगा, तो कितने सब में से h कॉमन निकाल सकता हूं मैं, तो देखो सब में से h कॉमन निकाल, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, इधर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस बिंदी बिंदी बिंदी, और कहां तक जा रही है ये बिंदी, प्लस n माइनस 1 तक, ठीक है क्या, सही है। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं ये वाला, ठीक है ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, इन सब की पूरे की वैल्यू वो लिखी हुई है फर्स्ट फॉर्मूले में, तो इसकी पूरे की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, मैंने बोला था फॉर्मूला याद कर लेना, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एन प्लस h इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है क्या, समझ गए बात को, वो फॉर्मूला लिख दिया मैंने इसकी जगह। अब क्या करना तुम बताओ मुझे, यहां करता है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर NH की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या चाहेंगे कि सारे टर्म्स किसमें हो, NH के टर्म्स में, तो H को अंदर मल्टीप्लाई कर दो जरा, कितना जाएगा लिखो जरा इधर, लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे मैंने h का अंदर मल्टीप्लाई करा ये कितना हो जाएगा NH प्लस, जैसे मैं इस h का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा ये h स्क्वायर n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है क्या। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब क्या कर सकता हूं मैं, देखो इस NH की जगह तो NH लिख दिया मैंने, प्लस यहाँ पर 2h है ना, h स्क्वायर मतलब कितने 2h, तो एक h n को दे दो और एक h किसको दे दो, पूरे n माइनस 1 को दे दो अलग अलग, समझ गए। तो इधर जब मैं n को एक h दूंगा तो कितना हो जाएगा ये NH, फिर जैसे मैं ब्रैकेट के अंदर h दूंगा तो कितना हो जाएगा NH माइनस h, सही है क्या, और डिवाइड में क्या आ रहा है 2, इतना जैसे ही हो गया। अब अगला काम क्या है आपका, NH की वैल्यू पुट कर दो, कितनी NH की वैल्यू, NH की वैल्यू निकाली थी ना आपने 5, तो यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस h अपॉन 2। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा बताओ 5 आ गया, इधर कितना आएगा 5 माइनस 0 तो 5, और 5 5 जा 25, तो कितना होगा 25 अपॉन 2, और इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 35 अपॉन 2, अरे फाइनल आंसर ले लेना, पता चल जाएगा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैं करना क्या, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर dx का, है ना, लिमिट कहाँ से 2 से 3 तक, तो सबसे पहले लोअर लिमिट बताओ, a की लोअर लिमिट मतलब a कितना है 2, अपर लिमिट मतलब b कितना है 3, ठीक है। उसके बाद क्या निकालते हैं अपन NH, और NH का पता है तुम्हें फॉर्मूला क्या होता है b माइनस a, b कितना है 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b माइनस a यानी कि 3 माइनस 2 कितना आ गया, NH की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है, ये काम का है वो था ना, समझ गया क्या, a b और NH आ गया। अब अगला क्या निकालना है आपने, फंक्शन बताओ पहले तो fx क्या, इधर से करते थोड़ा कोने से, ये वाला लंदी जाएगा, fx क्या है, फंक्शन क्या है x स्क्वायर, तो अगला क्या निकालते हैं अपन fa। अब देखो मैं fa नहीं लिख रहा हूँ लोअर लिमिट ना, तो क्या लिख दूंगा मैं इधर f2, तो f2 कितना हो जाएगा, x के आगे लिख देना, फंक्शन के आगे लिख देना 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। अगला क्या निकालेंगे f ऑफ a प्लस h यानी कि 2 प्लस h, तो कितना हो जाएगा, जो भी x उसके आगे लिख देंगे 2 प्लस h, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर, बताओ होल स्क्वायर ओपन करो कितना हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, ठीक है।
आया समझ में? अगला वाला बताओ, एफ ऑफ ए प्लस 2h। देखो मैंने पहले और सेकंड क्वेश्चन में ये वाला टर्म नहीं लिखा हुआ था, इसमें ये वाला टर्म लिख लो, मतलब फॉर्मूला सेम ही है ना, अगला मैंने बताया था a प्लस 2h होता है। ये वाला टर्म इसलिए लिख रहा हूँ इसमें ताकि प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी सी ना इजी हो जाए, थोड़ा समझ आ जाए अच्छे से, इसलिए वो टर्म लिख दिया। तुम चाहे तो उसके बाद अगला टर्म क्या होगा तुम्हें पता होगा, एफ ऑफ a प्लस 3h, वो लिखो चाहे ना लिखो ना, बिंदी बिंदी आ गई ना बीच में, तो एक ही बात है, ठीक है। अच्छा बताओ अगला क्या निकाल रहे हैं अपन, a प्लस 2h, तो a मतलब 2 प्लस 2h, तो बताओ इसका मतलब क्या करेंगे अपन, अब जो भी आपका फंक्शन था fx, वहां पर x का क्या पुट करना है आपने, 2 प्लस 2h, तो बताओ x का क्या पुट कर देंगे, 2 प्लस 2h और इसका होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2h का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4h स्क्वायर, और फिर 2a भी होता तो उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8h। भाई 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2h 8h। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, आ रहा है ना ये, ठीक है। अब लास्ट वाला टर्म जो बहुत गंदा सा है यार, क्या है वो, f ऑफ 2 प्लस a की जगह लिख देंगे, तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h, और इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, तो मतलब जो भी फंक्शन है बस x का ये पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर यानी 4 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, भाई b का स्क्वायर ना, तो b तो ये पूरा टर्म है ना, तो दोनों को स्क्वायर अलग अलग दे दिया, प्लस 2ab, तो 2ab जैसे हो जाएगा कितना आ जाएगा, 4n माइनस 1h, सही है, इतना आ गया। अब ये सारी वैल्यूज को कहाँ करना है अपन ने, इस फॉर्मूले में पुट और आंसर निकाल लेना। चलो करते हैं जरा, बताओ। हाँ तो अपन इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे, लिमिट 2 से लेकर 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, f की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 प्लस अगला क्या fa प्लस h की वैल्यू कितनी है, ये ना a प्लस h कितना है, 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, h स्क्वायर प्लस 4h प्लस, अब अगला f ऑफ a प्लस 2h यानी 2 प्लस 2h, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 4h प्लस 8, 4h स्क्वायर प्लस 8h प्लस, अगला टर्म क्या है, ये वाला सबसे गंदा लास्ट वाला टर्म है ना, बिंदी बिंदी बिंदी, और प्लस ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, इसकी पूरी वैल्यू लिख दो, कितना हो जाएगा, 4 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर, दिख रहा है क्या, सही है, और फिर 4 इंटू प्लस 4 इंटू n माइनस 1 इंटू h, ठीक है, और ये ब्रैकेट अपन ने कर दिया बंद, हो गया। देखो ये f है, ये f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। अब देखो इसमें 4, इधर भी एक 4 है, इधर भी 4 है, यहाँ कितने टर्म्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स है, n माइनस 1, और एक और 4 ये इंक्लूड कर लो, तो कितने टोटल 4 कितने हो जाएंगे, n4 हो जाएंगे ना, तो अपन लिखेंगे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर बाहर h ये वाला, और अंदर क्या हो जाएगा 4 इंटू n, समझ गए, ठीक है। अगला प्लस, अब देखो सुनो, एक h स्क्वायर यहाँ पे, फिर अगला क्या है 4h स्क्वायर, फिर अगला क्या होगा 9h स्क्वायर, भाई इधर क्या आएगा अगला वाला टर्म, 3h का होल स्क्वायर ना, दैट इज 9h स्क्वायर, अगला वाला क्या होगा 16h स्क्वायर, समझ रहे हो बात को, और लास्ट वाला सबसे क्या है n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर। तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सब में से मैं क्या कर रहा हूँ, इनके इसके सेकंड टर्म ये वाला, इसका सेकंड टर्म ये वाला, और इसका सेकंड टर्म ये वाला, सब में से क्या निकाल रहा हूँ h स्क्वायर कॉमन, तो जैसे h स्क्वायर कॉमन निकालूंगा ना, बचेगा क्या यहाँ पर, देखो 1 का स्क्वायर बचेगा, इधर क्या बच जाएगा भाई, h स्क्वायर कॉमन निकाल तो क्या बचा 4, यानी कि क्या बचा 2 का स्क्वायर, प्लस अगले वाले में क्या बचेगा 9h स्क्वायर था, h स्क्वायर बाहर निकाले क्या बचेगा 9 यानी 3 का स्क्वायर, और प्लस बिंदी बिंदी बिंदी, और लास्ट में क्या बच जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही है क्या, इतना निकाल लिया अपन ने। इसको करली ब्रैकेट डाल देते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, एक तो करली ब्रैकेट की बड़ी दिक्कत है यार, बनता नहीं, मुश्किल से बनता है, ठीक है क्या, इतना हो गया। अब इनके थर्ड टर्म देखो जरा, इनका कौन सा वाला टर्म, थर्ड टर्म क्या है इधर 4h, इधर थर्ड टर्म में क्या है 8h, और इसके थर्ड टर्म में क्या है 4 इंटू n माइनस 1h, सब में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं 4 और h कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है ना, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, मैंने लिख दिया प्लस 4h कॉमन निकाल लिया, जैसे 4h कॉमन निकाला, यहां क्या बचेगा 1, प्लस यहां क्या बचेगा 2, फिर इसके बाद वाले टर्म में क्या बचेगा 3, और प्लस बिंदी बिंदी बिंदी, प्लस लास्ट वाले टर्म में क्या बचेगा n माइनस 1, और बस इतना ही, ठीक है क्या, पहले करली ब्रैकेट बंद कर लो, ठीक है, हो गया इतना, सही है। ये वाला ब्रैकेट जो ओपन करा था ना, ये लास्ट में क्लोज कर दिया। अब देखो जरा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये दिख रहा होगा कुछ कुछ दिख के, अभी लिखते पहले छोड़ो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, 4n की जगह तो 4n ही लिख रहा है, h स्क्वायर की जगह भी फिलहाल h स्क्वायर लिख रहा है। मुझे एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला वो लिखा हुआ है सेकंड वाला फॉर्मूला, पूरी वैल्यू पुट कर दो यार, कितनी हो जाएगी बताओ, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है क्या, मैंने बोला था ना याद कर लेना, आएगा काम, ये प्लस 4h, अब क्या हो जाएगा इस पूरी की वैल्यू, फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये तो याद ही हो गया अभी तक, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, और ये ब्रैकेट क्लोज,
ठीक है क्या? अब क्या करना है अपन ने, h को सबको अंदर दे दो। करना क्यों है ऐसा, h को अंदर क्यों देना है? क्योंकि हमें क्या बनाना है, सबको NH बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि NH की वैल्यू हमें पता और वो पुट करेंगे अपन। ठीक है, तो जरा h की वैल्यू इधर अंदर दो, आओ इधर करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे मैं h इसको दूंगा तो कितना हो जाएगा ये 4NH, सही है। फिर इधर क्या हो जाएगा, h इसको दूंगा कितना हो जाएगा h क्यूब, फिर क्या हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा h क्यूब, जैसे हुआ क्या हो जाएगा इंटू n माइनस 1 और 2n-1 अपॉन 6 प्लस इधर आ जाओ 4h है और ये वाला h अंदर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया n इंटू n-1 अपॉन 2, ये ब्रैकेट क्लोज। अब करना क्या आपने, देखो जरा लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही लिखे देते हैं। इधर देखो h क्यूब है ना, इधर कितना टर्म है एक, ये पूरा दूसरा टर्म और ये पूरा तीसरा टर्म, तो हम एक एक सबको दे देंगे। देखो जब मैं इसको दूंगा तो कितना हो जाएगा ये NH, 3h तो एक इसको दिया, फिर एक h इसको देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दूंगा तो मैं NH माइनस h। ठीक है, अब 3h से एक h इसको दे दिया n को, एक h इसको दे दिया, अब तीसरा h जो है वो इसको दे दो, कितना हो जाएगा 2NH माइनस h और पूरे के डिवाइड में 6। ठीक है क्या? अगला वाला देखो 4 की जगह तो 4h स्क्वायर है ना, मतलब 2h है, एक h इसको दे दो कितना हो जाएगा NH और एक h ब्रैकेट के अंदर दे दो कितना हो जाएगा NH माइनस h अपॉन 2। ठीक है क्या? इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब NH की वैल्यू पुट कर दो, बताओ लिमिट h टेंड्स टू 0, NH की वैल्यू पुट करो कितना 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 1, चलो लिख ही देता हूँ प्लस 1, फिर इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस h अपॉन 6, इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 2 इंटू 1 और 1 माइनस h अपॉन, इधर तो कुछ बचे ही नहीं ना, 2 से कैंसिल कर दिया था अपन ने। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन, h की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, h की वैल्यू लिमिट पुट कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ 4 प्लस, जैसे h पुट करेंगे ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, बच क्या जाएगा 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 6 प्लस यहाँ पर 1 0 पुट कर दो, कितना हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3, तो कितना आ गया 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 6 अपॉन 3 और सबको सॉल्व कर देंगे कितना आंसर आएगा 12 प्लस 6 18 प्लस 1 19, तो 19 अपॉन 3 फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर माइनस एक्स का 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है अपना, a निकालते हैं, a कितना है लोअर लिमिट कितनी है 1, b निकालते हैं, अब b मतलब अपर लिमिट कितनी है 4। अच्छा, फिर निकालते हैं अपन क्या NH क्या होता है b माइनस a, b कितना है 4 और a कितना है 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 3 आ गया। अब काम क्या होता है अपना, अब क्या निकालते हैं अपन, सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन क्या है बताओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्या निकालने वाले हैं एफ ए, फिर एफ ए प्लस एच, फिर एफ ए प्लस 2h और फिर एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h की वैल्यू, समझ गए? हाँ, तो इसमें एफ ए की वैल्यू बताओ, ए कितना है 1 है ना, तो इसका मतलब एफ ए मतलब क्या हो जाएगा f1 हो जाएगा ना। ठीक है क्या, या मैं इधर लिख दूँ 1 को, भाई ए की वैल्यू 1 है ना, तो इधर एफ ए निकालना मतलब अपन को क्या निकालना है f1 निकालना, तो बताओ f1 क्या हो जाएगा, फंक्शन में x का क्या पुट कर देना है आपने 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो f1 की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, अगला क्या है एफ ए प्लस एच, तो एफ ऑफ ए प्लस एच यानी 1 प्लस एच, ए की वैल्यू 1 है क्योंकि, तो 1 प्लस एच मतलब एक्स का क्या पुट करना है 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस, अब इधर भी एक्स है तो इधर क्या पुट कर दूंगा मैं 1 प्लस एच। तो बताओ इसको सॉल्व करो यार, कितना जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस 1 माइनस एच, भैया ये माइनस साइन दोनों को मिलेगा ना, माइनस 1 ये हो गया और माइनस प्लस माइनस तो माइनस एच। ठीक है, अब क्या हो जाने वाला है, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया इसका आंसर एच स्क्वायर प्लस एच, 2h माइनस एच, एच बच गया। ओके, अगला क्या निकालना है एफ ऑफ ए प्लस 2h, तो 1 प्लस 2h, सही है ना, a प्लस 2h, तो 1 a की जगह 1 लिखा 1 प्लस 2h। अच्छा, अब जो भी फंक्शन है ऊपर उस फंक्शन में x का क्या पुट करना है 1 प्लस 2h, तो देखो क्या कर रहा हूं मैं 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ओपन कर दो यार, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस जब इसको दूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1 और माइनस इसको दूंगा तो माइनस 2h। इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4h स्क्वायर 2h, भाई 4h माइनस 2h कितना बच गया 2h। अगला बताओ क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस 2h निकाल लिया, अब लास्ट वाला टर्म क्या है f ऑफ, ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है, a प्लस n माइनस 1h, इसको निकालना है। तो बस इसका मतलब क्या है, फंक्शन में जहां पर a की जगह लिख दूंगा मैं 1
ठीक है। तो जहां भी फंक्शन है, फंक्शन में एक्स की जगह पुट करना है ये वाली वैल्यू, तो करो जरा पुट, यार कितना हो जा रहा है, ये तो बहुत गंदा सारा है यार, करते चलो। तो एक्स की जगह पुट करेंगे 1 प्लस n माइनस 1 h का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर x मतलब ये पूरी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है क्या। इसको जरा नीचे सॉल्व करते बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, कितना जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 1h, फिर माइनस इसको दो कितना जाएगा माइनस 1, और माइनस इसको दो कितना जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है क्या। देखो 1 से ये वाला 1 कैंसिल, कितना हो गया, तो यहां पर देखो ये बचेगा क्या n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर, और 2n माइनस 1 इंटू एच है, उधर क्या है माइनस n माइनस 1 है, तो कितना बच जाएगा एक n माइनस 1h बच जाएगा। ये सारी वैल्यूज आ चुकी क्या, कौन सी वैल्यू, ये 0, ये h स्क्वायर प्लस h, और 4h स्क्वायर 2h, और ये वाली वैल्यू, ये चारों वैल्यूज अपन क्या करने वाले हैं, अब उस फॉर्मूले पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। करें क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ठीक है, f की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे 0 प्लस f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h 1 प्लस h की वैल्यू कितनी है h स्क्वायर प्लस h, तो लिख देंगे h स्क्वायर प्लस h, फिर प्लस f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 2h, a मतलब 1 है ना, a की वैल्यू 1 है ना, तो इसलिए 1 प्लस 2h नहीं f a प्लस h, इसकी वैल्यू कितनी है 4h स्क्वायर प्लस 2h, तो लिखेंगे 4h स्क्वायर प्लस 2h प्लस बिंदी 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 प्लस इसकी वैल्यू, इस पूरे टर्म की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो इस पूरी वैल्यू को उतार रहा हूँ यहाँ पे, कितना हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है क्या, ये हो गया। अब क्या करने वाला हूँ मैं, देखो ये पूरा एक था f a प्लस h की वैल्यू थी, ये f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू थी, और ये f ऑफ a लास्ट वाले टर्म के अंदर टर्म में मैंने लिखा, बार बार नाम बोल रहा हूँ उसका, ठीक है क्या। अब सुनो ये h, फिर इधर इस वाले टर्म में h स्क्वायर है, इस वाले टर्म में 4h स्क्वायर है, इस वाले टर्म में n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर है, तो सब में से h स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ क्या, तो देखो सब में से क्या कर रहा हूँ मैं h स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या बच जाएगा इधर बताओ 1 प्लस इधर क्या बच जाएगा 2 का स्क्वायर, बोल सकता हूँ भाई 4 बचेगा ना, तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, फिर अगला टर्म में क्या बचेगा 3 का स्क्वायर बचेगा, तुम करोगे तो ठीक है, और लास्ट वाले टर्म में क्या बच जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर। ओके समझ में आ गई बात। अच्छा अगला बताओ, अब ये वाला टर्म देखो, इस टर्म में क्या है h है, तो इस टर्म में क्या है, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया, पर माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, फिर 4h माइनस 2h कितना होगा प्लस होगा ना, यहाँ पर थोड़ा सही कर लेना यार, सॉरी। अच्छा इधर बताओ h 2h और ये कितना जाएगा n माइनस h, तो कितना हो जाने वाला है ये, यहाँ पर क्या कॉमन निकालने वाला हूँ मैं h, तो देखो जैसे मैं इन सब में से h कॉमन निकालूंगा, इधर क्या बचेगा, इस टर्म में क्या बचेगा 1, इस टर्म में क्या बच जाएगा 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाले टर्म में क्या बच जाएगा n माइनस 1, ठीक है क्या, ये हो गया, और ये लास्ट वाला ब्रैकेट भी बंद कर दिया अपन। अब सुनो मुझे एक बात हो, इसकी वैल्यू सेकंड फॉर्मूला जल्दी जल्दी पुट करो यार, अब टाइम नहीं अपने कर लिया सवाल 3, अब ये वाला सवाल भी कुछ है नहीं खास इसमें। h स्क्वायर इस पूरी की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, इधर लिखता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, फिर प्लस h, और इस पूरे की वैल्यू वो लिखी हुई ऊपर कितनी, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है क्या। अब सुनो क्या करने वाला हूँ मैं, इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा बताओ h क्यूब n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, और इस h को इसको दे दो, कितना हो जाएगा h स्क्वायर, कितना हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। अब क्या करने वाला हूँ मैं, 3h है ना हमारे पास, और इधर टर्म कितने, एक ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, तो तीनों को एक एक h दे दो। क्यों बोला था मैंने, क्यों करना है ऐसा, क्योंकि हमें पता है हमें क्या चाहिए nh के फॉर्म में चाहिए, ताकि हम nh की वैल्यूज पुट कर सके, तभी तो निकाला था nh, तो h इसको दोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा nh, फिर h इसको दोगे तो कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर nh माइनस h, फिर h इसको दोगे कितना हो जाएगा ये 2nh माइनस h, सही है क्या, डिवाइडेड बाय 6 प्लस, अब h स्क्वायर है 2 h स्क्वायर मतलब h कितने हैं 2 है, इधर n टर्म्स कितने हैं 2 है, तो दोनों का एक एक h दे दो, कितना हो जाएगा nh इंटू nh माइनस h अपॉन 2। अब लिमिट पुट कर दो जरा, और nh की वैल्यू भी पुट कर दो, nh की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं, इंटू इधर भी क्या कर देंगे 3 माइनस h की वैल्यू कितनी है 0, तो 3 माइनस 0, इधर 2, और nh की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2 इंटू 3 माइनस इधर h की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 6 प्लस इधर बताओ nh की वैल्यू 3, फिर 3 माइनस 0 अपॉन 2। इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल देते हैं, यहाँ कर लेते हैं थोड़ा साइड में, ठीक है। बताओ
देखो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 इंटू 3 2 जा 6 अपॉन ये 6 हो गया, प्लस 3 3 जा 9 9 अपॉन 2, तो 9 अपॉन 2 लिख दिया। देखो 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 9 प्लस 9 अपॉन 2। अब 9 प्लस 9 अपॉन 2 एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, कितना हो जाएगा ये 18 प्लस 9 अपॉन 2। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 18 प्लस 9 कितना होता है 27 अपॉन 2। तो ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx -1 से 1। तो बताओ सबसे पहले क्या निकालें, लोअर लिमिट कितनी है -1, अपर लिमिट कितनी है 1 यानी b, तो b माइनस से कर दो कितना जाएगा 1 माइनस ऑफ -1 कितना जाएगा 2। अब क्या करेंगे अपन, फंक्शन बताओ fx कितना है फंक्शन e टू द पावर x। नेक्स्ट क्या निकालेंगे अपन fa यानी a की वैल्यू कितनी है -1 है, तो a की आके लिख दूंगा मैं -1। भाई fa निकालना ना, सारी वैल्यूज निकालनी, तो fa -1 लिख दिया एक ही जगह, तो f -1 कितना हो जाएगा, e टू तो e रहेगा, जो भी x को उसके आगे लिख देंगे -1। अगला क्या निकालना है, f ऑफ a प्लस h यानी -1 प्लस h, क्योंकि a की वैल्यू -1 है। अब क्या करेंगे, e टू द पावर x के आगे लिख दूंगा -1 प्लस h। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर -1 इंटू e टू द पावर h लिख सकता हूँ, फॉर्मूला होता है ना एक्सपोनेंशियल वाला। तो इधर क्या जाएगा -1 प्लस 2h इज इक्वल कितना जाएगा, e टू द पावर x के आगे लिखूंगा -1 प्लस 2h। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको कैसे लिख सकता हूँ, e टू द पावर -1 इंटू e टू द पावर 2h। अगला बोलो f ऑफ -1 प्लस n -1h। ठीक है क्या, कितना जाएगा ये e टू द पावर -1 प्लस n किधर गया n h, कितना जाएगा e टू द पावर -1 बिंदु e टू द पावर n -1h। लिख सकता हूँ ना ऐसा। अब ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट कर देनी है, अरे h बन जा, अब ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट कर देनी है उधर, तो बताओ कितना जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, फिर इधर क्या जाएगा f ऑफ a की वैल्यू कितनी है e टू द पावर -1 प्लस अगला f ऑफ a प्लस कितना है e टू द पावर -1 इंटू e टू द पावर h, प्लस अगला क्या है e टू द पावर -1 इंटू e टू द पावर 2h, प्लस बिंदी बिंदी बिंदी, फिर प्लस लास्ट वाला टर्म कितना है e टू द पावर -1 इंटू e टू द पावर n -1h। ठीक है क्या, अब क्या कर रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, फिर इन सब में से देखो e की पावर -1 कॉमन निकाल सकता हूं, तो e की पावर -1 कॉमन निकाल लिया, क्या बच जाएगा इधर 1, प्लस इधर क्या बच जाएगा e टू द पावर h प्लस e टू द पावर 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर लास्ट में क्या बच जाएगा e टू द पावर n -1 इंटू h। ठीक है क्या, अब करली ब्रैकेट तो लगाया नहीं, ठीक है। अब इसको पहले उधर उतारते हैं, इधर जरा कर इधर बताता हूँ तुम्हें क्या हो रहा है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिखा मैंने, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर h e टू द पावर -1 तो कॉमन निकाल चुके हो। अब देखो ये करली ब्रैकेट के अंदर जो भी दिख रहा है तुम्हें, ये एक जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है a 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1, और कॉमन रेशियो कितना है भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता था कॉमन रेशियो, एपी और जीपी पढ़ा है ना क्लास 11 में, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना है, a की वैल्यू तो 1 है और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर e टू द पावर h, यानी रेशियो कितना है, इसको इससे डिवाइड करो कितना आंसर आएगा e टू द पावर h, इसको इससे डिवाइड करो कितना आंसर आएगा e टू द पावर h। तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है e टू द पावर h, और फर्स्ट टर्म कितना है 1। तो हम क्या करने वाले हैं, इधर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 है, और r की वैल्यू कितनी है e टू द पावर h, और ये वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देने वाले हैं इस फॉर्मूले में। तो देखो उस पूरे करली ब्रैकेट में जो भी चीजें लिखी हुई है ना, उसके आगे क्या पुट कर देना ये, तो बताओ कितना हो जाएगा, करली ब्रैकेट a की जगह कितना जाएगा 1 इंटू r की पावर n, यानी e टू द पावर h की पावर n कितना है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा n टर्म हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे इधर n, फिर आगे -1 डिवाइडेड बाय r-1, r कितना है e टू द पावर h -1। ठीक है क्या, ये बंद कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते तो बताओ इधर, लिमिट h टेंड्स टू 0 h e टू द पावर -1, इधर कितना जाएगा e टू द पावर nh लिख सकता हूँ क्या भाई, h इंटू n nh -1 अपॉन e टू द पावर h -1। ठीक है क्या, अब देखो क्या करना है, nh की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो, और h की वैल्यू भी 0 पुट मत कर देना, नहीं तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, 0/0 वाला फॉर्म हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो अभी h मत पुट करना, h के लिए बताता हूँ क्या होगा। अभी फिलहाल nh की वैल्यू पुट करो कितनी 2, भाई अगर h की वैल्यू तुमने 0 पुट कर दी ना, तो 0/0 वाला फॉर्म हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो e टू द पावर -1, इधर क्या हो जाएगा e टू द पावर 2 -1। अच्छा इस h को मैं अब इधर लिख रहा हूँ लास्ट में, h अपॉन e टू द पावर h -1।
ठीक है क्या, लिख सकता हूँ ना ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनो, इसको अपन बाहर कर देते, कितना हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकता हूँ e⁻² - 1 अपॉन e, भाई e⁻ -1 ये होता है ना। उसके बाद इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई इधर तो h है ही नहीं, तो लिमिट क्या ही पुट करो, h टेंड्स टू 0 h अपॉन e⁻h-1। अब देखो ये पूरी वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, 1 होती है, किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। कायदे से ना ये चीज ऊपर होती है, h नीचे होता है, उसकी वो फॉर्मूला होता है 1, तो इसका उल्टा भी 1 ही होगा। तो ठीक है, तो इस पूरी की जगह लिख दूंगा मैं 1, तो कितना आंसर आ गया, e² - 1 अपॉन e × 1। ठीक है, तो 1 ना ही लिखो तो भी चल जाएगा, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अच्छा बताओ यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, लोअर लिमिट कितनी है 0 और अपर लिमिट कितनी है 4, तो NH कितना जाएगा, b माइनस से होता है NH, तो b कितना है 4 - 0, कितना आंसर आ गया, NH की वैल्यू कितनी आ गई 4। मुझे बताओ फंक्शन क्या है, fx क्या है, x प्लस e⁻²x। अच्छा हमें क्या निकालना है, f यानी f0, fa यानी f0, a की वैल्यू 0 है ना, तो बताओ x का भी 0 पुट कर दिया और e⁻² × 0, 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, और e⁻0 यानी कितना आंसर, किसी की पावर 0 आंसर कितना हो जाता है 1। अगला वाला बताओ f(a + h) यानी 0 + h, तो x की अगर लिखने वाला हूं मैं 0 + h प्लस e⁻² × 0 + h, कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो h बचेगा प्लस ये कितना हो जाएगा e⁻²h। ठीक है, f(a + 2h) कितना हो जाएगा, x की जगह यहाँ क्या पुट करना है 0 + 2h प्लस e⁻² और ब्रैकेट में क्या जाएगा 0 + 2h, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2h और प्लस e⁻4h। अच्छा सबसे लास्ट वाला टर्म f(a +), अरे यार ये तो बहुत गंदा हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला टर्म वो ये कितना जाएगा, तो 0 नहीं लिख रहा हूँ मैं फिलहाल, मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ कितना n-1h, x का पुट करा, फिर प्लस e⁻0 + n-1 होना चाहिए 2 × ये पूरा ब्रैकेट में होना चाहिए ये पूरा, पर अब 0 है तो 0 को निगलेक्ट करके ऐसे लिख देते कितना 2 × n-1h। ठीक है क्या, सही है। अच्छा अब इन सारी वैल्यूज को अपन क्या पुट कर देते हैं उस फॉर्मूले में, करो जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट fa की वैल्यू f0 की वैल्यू 1 तो 1 प्लस अगला fa + h की वैल्यू h प्लस e⁻²h प्लस अगले की वैल्यू 2h प्लस e⁻4h प्लस बिंदी 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 प्लस ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी n-1h प्लस e⁻2n-1h। ठीक है क्या, इतना हो गया। अब क्या करने वाला, देखो ये एक पूरा था, ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, ठीक है, इसका h इधर h है, इधर क्या है 2h, इधर क्या होगा 3h और अगले में इधर क्या है n-1h। सब में से अपन h कॉमन निकाल लें, देखो क्या लिख रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो h है ही, देखो सब में से क्या निकाल रहा हूं मैं h बाहर निकाल रहा हूं, तो कितने h बाहर निकालूं कितना जाएगा 1, h बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा, बताओ इधर 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा +2 +3 बिंदी 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 और लास्ट वाले में क्या बच जाएगा n-1। ठीक है क्या। अच्छा अब क्या करना रखता हूं मैं, ये पूरी वैल्यू उतार लो, प्लस e⁻2h प्लस e⁻3h प्लस 3 नहीं है 4 है, अरे 4 है ना, हाँ प्लस बिंदी 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 और लास्ट में क्या आएगा e⁻2n-1h। अब देखो ये जो 1 लिखा हुआ ना, 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इससे पता क्या होगा, एक चीज बन जाएगी मस्त सी, तुम बताता हूँ क्या, या ठां से हटा रहा हूँ, ठीक ऐसा। अब देखो इस पूरे की वैल्यू तुम्हें पता ही होगी, 1 से लेकर n-1 तक का सम वो लिखा हुआ है, वो पुट करते हैं, इधर करते हैं साइड में, चलो लिमिट h टेंड्स टू 0 h कितना हो जाएगा, h तो बाहर है, अंदर क्या लिखूंगा n × n-1/2, सही है कि नहीं है भाई, इस पूरे की जगह ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ ना, फॉर्मूला है लिख दिया मैंने ये। अगला प्लस, अब देखो यहां से लेकर ये पूरी जो चीज है ना, ये क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है a कितना है 1 और कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो कितना है e⁻2h को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा e⁻2h, समझ गए। तो जीपी बन गई, तो जीपी का फॉर्मूला पता है ये वाला, तो पुट कर दो जरा कितना आएगा, प्लस इस पूरी जीपी का आंसर क्या आएगा वो, तो बताओ a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 भैया ये वाला a, और इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये a जो है लोअर लिमिट बता रहा है, पर ये वाला a जीपी के लिए जो फर्स्ट टर्म होता है ना उसको a से रिप्रेजेंट करते हो, तो वो वाला a है, ठीक है, तो 1 और
r की पावर n, तो r कितना है, e की पावर 2h की पावर n, ठीक है, -1 हो गया डिवाइडेड बाय r -1, तो r कितना है, e टू द पावर 2h और -1, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है क्या। अब ये h ना दोनों को मल्टीप्लाई में दे दो, तो बताओ कितना जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर h दूंगा तो कितने हो जाएंगे, h स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर n इंटू n -1 अपॉन 2, प्लस इधर भी h दे दो, कितना हो जाएगा, e टू द पावर 2h इंटू n कर दूंगा, कितना हो जाएगा, e टू द पावर 2hn -1 अपॉन e टू द पावर 2h -1, और इधर मल्टीप्लाई कर दिया h का, ठीक है, ये वाला h का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताओ ये 2h एक h इसको कितना जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, ये nh, और ब्रैकेट में क्या जाएगा, एक h इसको देंगे तो nh माइनस h डिवाइडेड बाय 2, प्लस अब देखो इधर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2hn बोल दो, nh बोल दो, एक ही चीज़ है ना, तो 2h -1 इंटू h। अब क्या कर रहा हूँ, NH की वैल्यू पुट कर दो, अभी लिमिट और पुट करना, अभी NH की वैल्यू पुट करो, NH की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, कितनी NH की वैल्यू 4 है, तो पुट कर दो यार, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस 0 अपॉन 2, प्लस इधर कितना हो जाएगा, e टू द पावर कितना हो जाएगा, NH की वैल्यू 4, तो 2 4 जा 8, तो 8 -1। अब लिमिट जो है ना इसको दे दो, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई इसमें लिमिट नहीं पुट कर सकते अभी फिलहाल, क्योंकि ये गंदा सा फॉर्म दिख रहा है तुम्हें, e टू द पावर 2h -1, ऐसा हो गया। अब देखो ये चीज यही दिख रही तुम्हें, पर यहाँ पर क्या है, नीचे क्या है 2h है, इधर तो सिर्फ h ही है भाई, इधर अगर h होता तो ऊपर भी h होना चाहिए ना, पर यहाँ पर तो 2h तो ऊपर h ही है। हम क्या करने वाले, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो मैं यहाँ पर 2 का इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 का डिवाइड लिमिट के बाहर कर दे रहा हूँ, ऐसा, ठीक है। इससे होगा क्या, देखो अब ये फॉर्म कैसा बन गया, ऐसा वाला बन गया ना। पर एक और चीज है, h की वैल्यू यहाँ पर h की लिमिट कितनी है, टेंड्स टू 0, पर यहाँ पर तो e की पावर में 2h है, तो मुझे एक बात बताओ, h टेंड्स टू 0 होता है, तो जब h 0 होगा तब 2h भी क्या होगा, 0 होगा, तो h की जगह लिख दूंगा मैं यहाँ पे 2h। मैं एक स्टेप खा गया हूँ यहाँ पे, समझ गया ना, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से 1, तो देखो सारी चीज लिखता हूँ, 2 1 जा, ये 2 2 जा, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 8 प्लस e टू द पावर 8 -1 अपॉन 2, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 1। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 8 2 जा 16 प्लस e टू द पावर 8 -1 अपॉन 2, 16 में से 1 गया, कितना बच गया 15 प्लस e टू द पावर 8 अपॉन 2, और ये फाइनल आंसर आ गया।